ये दिव्य संदेश महादेव जी का अगर इस क्षण तुम्हारी नज़रों से गुजरा है तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़े उद्देश्य से आया हूँ। मेरे इसीलिए तुम मुझे भूल कर भी निराश मत करना और बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ खास संदेश देने आया हूँ और जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान दोगे ना? मेरे बच्चे, अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को मैं आज ज्ञात कराऊंगा कि तुम्हें धरती पर आने के उद्देश्य को सबसे पहले समझना ही होगा। जीवन मिला मिला है तो पहले समझना ही होगा। जीवन मिला है तो उसका एक उद्देश्य ही होगा, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य नहीं होता। दूसरा, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे भी तुम्हारी सफलता से खुशी होगी, और क्योंकि मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मेरे बच्चे दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। महादेव जी अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, और ध्यान रखना कि सीधे साधे मार्ग पर जो चलते हैं वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कई सालों तक जब जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेकर एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसीलिए इस जीवन को यूं ही मत व्यर्थ जाने देना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई भी करनी है। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ यह चीज़ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, जैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है कि पैसा आए तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो मैं सही में स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊँगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारे कामों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। प्रिय, मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यही संदेश भेज रहा रहा हूँ कि तुम्हारे हजारों जन्मों के बाद ये इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है तुम्हें। इसीलिए मैं चाहता हूँ
कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में व्यर्थ में तुम मत गुजारो। मेरे बच्चे, मंजिल तक पहुँचने तक इन्हीं कर्म रह जाते हो और तुम्हारे पास दिक्कत है, शक्ति है, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा होगा। यदि तुम सब ये बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओ तो उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाए और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसीलिए यही सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा। अच्छा अच्छा होगा या बुरा होगा, बस अपने विशेष ध्यान कर्मों पर ध्यान रखो, यही सही फल प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम को पौधा लगाया है तो तुम्हें फल आम ही मिलेंगे। यदि तुम नीम का कड़वा पेड़ लगाओगे मेरे प्रिय बच्चे, तो निश्चित कड़वा फल ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और यदि बुरा कर्म करोगे तो बुराइयों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो जिसमें कि तुम्हारे सभी दुखों और समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी दुखों को समाप्त करता हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और जुट जाता हूँ। इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसको प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यही मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो जाओ, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरे एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यही सदैव अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिलते रहना जो अच्छे अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसी ही तुम्हारी रंगत भी होगी।
तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि ये समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे प्रिय बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, संसार में आए हो तो तुम्हें कुछ परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से भरे हुए भरे हुए हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, तो मैं आ रहा हूँ। तुम्हें देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो, बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचानने की कोशिश करोगे। तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ, तुम्हारा परमपिता, और तुमसे मिलने आया हूँ। चाहे किसी भी रूप में कैसा भी बन के आऊँ, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी परेशानियों को पहचानता हूँ। महादेव जी के ऐसे ही अच्छे अच्छे संदेशों के लिए महादेव जी का ये संदेश भरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और महादेव जी का जयकारा अवश्य लगाएं। और महादेव जी कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।